नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह आज के मेरे बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा के अनुसार पूरा सप्ताह आपके जीवन में किस किस प्रकार का फल मिलेगा। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्र राशि पर आधारित होता है। अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल बताने से पूर्व सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी को पता है चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जो मन में हमारे विचार उत्पन्न होंगे वही हमारे कर्म की ओर चलता है। तो सबसे पहले अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा जो है ये धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि जो है चंद्रमा की मित्रवत राशि है, अतः ये चंद्रमा का गोचर यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का शुभ और लाभकारी स्थिति में रहेगा। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है ये मकर राशि में गोचर करेंगे, लेकिन मकर राशि में वर्तमान समय में केतु की दृष्टि है, अतः चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने को मिलेगा। अतः इस समय कोई भी डिसीजन सोच और समझ करके लेना पड़ेगा। जबकि चंद्रमा का सप्तम दृष्टि स्वयं की राशि कर्क पे जाएगा, तो जहां दृष्टि पड़ेगा वहां लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से शनि और मंगल की युति होगी। अतः चंद्रमा जो है विष योग की स्थिति में रहेगा। अतः इस समय कोई भी डिसीजन बहुत ही शांत होकर के लेना है और नहीं तो किसी भी स्थिति में क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा यानी 7 अप्रैल को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है। अतः चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने को तो मिल सकती है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति के कारण चंद्रमा के बल में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगा। अतः इस समय आपको आलस्यपन का थोड़ा त्याग करना है। तो चलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा की स्थिति के बाद कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें राशिफल के श्रृंखला में जो सबसे पहला राशि होता है यानी मेष राशि, आपके जीवन के बारे में चर्चा करता हूं कि कैसा होगा 1 से लेकर 7 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपके लोगों से संगठन बहुत मजबूत होगा, प्रमोशन के कुछ योग बनते हुए दिखेंगे, लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा लव लाइफ में सुधार होगा, सरकारी काम का लाभ मिलेगा, कोई फंड आपके फंसे हुए हैं तो वह बनते हुए नजर आएंगे और कहीं दूर यात्रा के लिए आप लंबे प्रोग्राम बना सकते हैं। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में सफलता देगा। आपके कोई घर के काम या कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो रुका हुआ है तो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। वाहन लेने से रिलेटेड कुछ नए समाचार मिल सकते हैं। जिनको नौकरी को लेकर के बहुत परेशानियां थी, नई नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। पिता से लाभ या सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप काफ़ी समय से घर से दूर हैं तो अपने घर पास आने की संभावनाएं बनेंगी। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपको विदेश यात्रा तो कराएगा ही कराएगा, संतान संबंधित परेशानियों को भी दूर करेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ और इसके अलावा लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार देगा। आपके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छा सुख समृद्धि देखते हुए मिलेगा। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। साथ में यात्राएं लाभकारी होंगी। विदेश नीति में आपकी सफलता बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है, उसके लिए बहुत बढ़िया योग बनता हुआ दिखेगा। लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव 7 अप्रैल को थोड़ा सावधान हो जाना है। इस समय धन का व्यय थोड़ा परेशान कर सकता है। थोड़ा सर दर्द,
पेट की समस्या हो सकती है। इस समय आप किसी भी आपके अधीन में जो काम करते हैं लोग, उनके कहने पे नहीं आना है, अपने मन के अनुसार चलना है। किसी प्रकार के भी कानूनी लफड़े से बचना है। लेकिन विदेश यात्रा के लिए कुछ लाभ मिलेगा। जिनको लोन या कर्ज लेना है उनके लिए तो समय बेहतर है, लेकिन निर्णय सोच के लेना पड़ेगा। कानूनी परेशानियों से बचना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगा करके ही घर से खा करके निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा होगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 अप्रैल को आपके लिए थोड़ी सी ससुराल पक्ष से मतभेद या फिर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता देखने को मिल सकता है। इस समय कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो थोड़ा सा नुकसान की स्थिति बन सकती है। सरकारी काम में थोड़ा सा बाधा देखने को मिल सकता है। इस समय जो है खानदानी संपत्ति का थोड़ा दिक्कत तो आ सकता है, लेकिन पुराने मित्रों का सहयोग होता हुआ दिखेगा। नए मित्रों का तो नहीं, पुराने मित्रों का सहयोग होता हुआ दिखेगा। अचानक धन लाभ के अलावा कुछ हद तक विवाह के रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। 3 और 4 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के लिए कुछ शुभ समाचार देखने को मिलेगा। यात्राएं जो व्यर्थ की हो रही तो उसमें लाभ की स्थिति बनते हुए दिखेंगी। आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आपका तालमेल ठीक होगा। खानदानी संपत्ति बंटवारा में आपके हिस्से का परफेक्ट बंटवारा लगता हुआ नजर आएगा। आपके आत्मविश्वास बढ़ते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में बहुत अच्छा सुधार है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सीनियर के द्वारा जो तंग या परेशान किया जा रहा था उसमें कमी देखने को मिलेगा। 5 और 6 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। पिता से सहयोग अच्छा है। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ अच्छा टिकट वगैरह जगह पे मिलने का उम्मीद बन सकता है। इसके अलावा इस समय जो है कर्म क्षेत्रों में कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे थे, उसमें बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। आपके अधीन जो काम कर रहे हैं प्रॉफिट ला करके आपको देते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव आपके लिए बहुत बढ़िया है वृषभ राशि वाले। अचानक धन के प्राप्ति के योग हैं। विदेश यात्रा का लाभ अच्छा है। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के कारण बहुत परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है। प्रेम से विवाह के अलावा दाम्पत्य जीवन में कलेश और मतभेदता कम होता हुआ नजर आएगा। इस समय लॉटरी सट्टा में शेयर मार्केट में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। और काफ़ी समय से आप चाहते थे कि जीवन में किसी का एंट्री हो तो वो होता हुआ नजर आएगा। आपकी शिक्षा रुकी हुई थी वो ठीक होगा और विदेश यात्रा होने की संभावना भी बन सकती है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए घर से निकलने से पूर्व चांदी के पात्र में जल ग्रहण करके निकले। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो पूरे सप्ताह सफ़ेद धागा बांध के रखें। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। अतः यह वैवाहिक जीवन में कलेश और मतभेदता को दूर करेगा। इन्वेस्टमेंट आपके आएंगे। व्यापार में, नौकरी में बड़ा बदलाव के योग देखने को मिलेंगे। अचानक धन के प्राप्ति के अलावा जिनको आप पसंद करते थे उनसे विवाह के योग बनते हुए दिखेंगे। पारिवारिक कलेश खत्म होगा। धन संचय में आप सफलता हासिल करेंगे। कुछ लोग थोड़ा आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, लेकिन फाइनली अपनी जुबान के दम पे आप उन पे विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप अपने जगह पे 100% लॉयल रहने वाले हैं। 3 और 4 तारीख को थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3 और 4 तारीख को कोई संपत्ति से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या परेशानियां खड़ी हो सकती है। इस समय किसी प्रकार का धोखाधड़ी से आपको बचना है, क्योंकि धन तो आएगा, द्वितीय भाव पर दृष्टि है। 3 और 4 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पुराने लोगों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। विवाह को लेकर के भी रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का पैसे को लेकर के धोखा हो सकता है। इस समय आपको बच करके रहना है। इस समय आप किसी प्रकार के लव लाइफ में हैं तो लव लाइफ के कारण बदनामी की स्थिति बन सकती है। इस मामले में आपको अपने ध्यान देना है। और मैं बोलूँगा किसी प्रकार का कोई छुट्टी लेके कहीं आपको जाना है तो आप मत जाइए। सामने वाला मौका खोज रहा है कि आप हटें और आपके जगह पे दूसरा रखें, तो इस मैटर को टालने का कोशिश करें। धन संचय होगा और पारिवारिक तालमेल तो अच्छा होगा, लेकिन यात्रा और छुट्टी पे जाने से पूर्व विचार करें। 5 और 6 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति बहुत बढ़िया है। सरकारी काम का लाभ अच्छा है। विदेश यात्रा अच्छा है। धार्मिक यात्रा का बहुत बढ़िया योग बनता हुआ दिख रहा है। इस समय कुछ लोन और कर्ज की मुक्ति के लिए आप बड़े कदम उठाने वाले रहेंगे। जीवन साथी के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ बड़े कुल में विवाह के रिश्ते आपके जीवन में आता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ बनता हुआ दिख रहा है।
सीनियर आपको दबाना चाहते थे पर नहीं दबा पाएंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेगा। 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके जीवन में मिथुन राशि वाले कोई प्रॉपर्टी आपका अधूरा छूटा हुआ या रेंट पे नहीं जा रहा है तो जाने के योग बनेंगे। आपके माता और पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप किसी को पसंद करते थे लेकिन घर वाले को बताने से डरते थे तो वह बताएंगे, और पिता और माता सपोर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी समय से सालों से घर पे बैठे हुए हैं, लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नौकरी भी लगेगा, कोई बड़े पद पे नहीं जा पा रहे तो वो भी जाएंगे, पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छी जगह टिकट के चांसेस भी बन सकते हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व काजू खा करके ही घर से निकलिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे रहेंगे। अतः ये समय आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त बदलाव देगा। आप अपने जीवन के व्यर्थ के खर्च या किसी ऐसे प्रकार के रिश्ते में हैं जहां आपकी बदनामी होने की संभावना है, आप इससे बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार करेंगे। थोड़ा बदनामी आपको सही रास्ते पे ले जाने की ओर भी हो सकता है। इसके अलावा जो है थोड़ी सी तनाव या अस्वस्थता हो सकती है। इन 2 दिनों में थोड़ा नींद का प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा नेत्र रोग, सर दर्द की समस्या हो सकती है। कर्ज लेने के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रथम संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। आपको मन पे फुल कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा। 3 और 4 तारीख को विवाह के योग अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया बदलाव के अवसर मिलेंगे। सम्मान और ख्याति मिलता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण का योग है, आप चाहते थे तो होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से दूरियां थी, साथ रहने के संजोग बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा आर्थिक स्थिति उनकी सुधरती हुई नजर आएंगी। सेपरेशन है, मतभेदता है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होता हुआ दिखेगा, 5 और 6 तारीख को 5 और 6 तारीख को धन के योग अच्छे आएंगे। जिनके विवाह के रिश्ते नहीं हैं उनके लिए रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे। लेकिन इस समय शनि के युति के कारण विष योग रहेगा। अतः कोई प्रॉपर्टी लेने से पूर्व विचार करें। किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला से बचने का कोशिश करें। द्वितीय भाव पे चंद्रमा के अग्नि तात्विक पे दृष्टि है, अतः आप ज़्यादा बोलेंगे तो पारिवारिक मतभेद हो सकता है, लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस मामले में भी ध्यान देना है। इस समय आपको थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या हो सकती है, चोट चपाट लग सकता है, बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, बेहतर रहेगा। जबकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव 7 अप्रैल बहुत अच्छा है। 7 तारीख को पदोन्नति, प्रमोशन, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। 7 अप्रैल को पराक्रम में आपके मजबूत हो रहे हैं। सरकारी काम का लाभ है, विदेश यात्रा का लाभ है। प्रमोशन के अलावा पिता का सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। कोई बहुत छोटे काम में बहुत समय से फंसे हुए तो वो नहीं हो पा रहा तो वह होता हुआ दिखेगा। और कुछ मोटे फंड के चलते व्यापार में तरक्की के रास्ते नहीं खुल रहे तो वो होता हुआ दिखेगा। मतलब फंड आपको नज़र आ रहा है मिलता हुआ। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी सप्ताह के अंतिम पड़ाव में बहुत ही बेहतरीन तौर पे नज़र आ रहा है। और बड़े भाई बहनों से भी कुछ फंड मिल सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए, नारियल का जल यानी नारियल पानी शिवलिंग पर अर्पित करें और थोड़ा अपने मस्तिष्क पे भी छिड़के। देखिए समय बहुत अच्छा जाएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 से 7 अप्रैल का पूरा सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को बहुत बढ़िया है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको शुद्ध बुद्धि देगा, विनम्र बनाएगा, होशियार बनाएगा। पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान होने के कारण जीवन के कोई ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। आपके लव लाइफ में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। कुछ लोन या कर्ज या फंड के चलते परेशान है वो ठीक होगा। अच्छे जगह पे बच्चों का एडमिशन्स के कुछ चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो है आपकी नौकरी में कुछ धन बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का कोई लीगल प्रॉब्लम में फंसा दिया था, आप इससे बाहर आएंगे। 3 और 4 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ मोटे कर्ज की मुक्ति खत्म करेंगे। विदेश यात्रा का योग अच्छा है। इस समय किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है तो वह शांत होता हुआ दिखेगा। गुप्त शत्रु या परिवार के ही कुछ लोग आपको थोड़ा तनाव या डिस्टर्बेंस या परेशानी पैदा कर सकते हैं। साथ में 3 और 4 तारीख को थोड़ा सा अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए, खास करके पेट का। आलस्यपन का त्याग करना है और क्रोध पर नियंत्रण करना है।
5 और 6 तारीख को फाइनली वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, जीवन के बड़े निर्णय लेंगे, मनचाहा नौकरी में परिवर्तन होगा। इसके अलावा व्यापार में मोटे फंड या अच्छे कस्टमर का संजोग मिलेगा। छोटी यात्राएं होंगी, लाभकारी यात्राएं होंगी और हो सकता है बाहर जाने से रिलेटेड कोई प्लानिंग सेट कर सकते हैं आप। इस समय जो काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे, आपके लिए समय अच्छा है। जिनके विवाह के योग नहीं बनते तो वो ठीक होगा, सेपरेशन ठीक होता हुआ दिखेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वितीय संतान के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। 7 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मित्रगत राशि में है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ धन की प्राप्ति के योग नजर आएंगे। इसके अलावा जो है इस समय द्वादश और अष्टम का कहीं न तो कहीं विपरीत राजयोग है, अतः कुछ कानूनी पछड़े में फंस सकते हैं आप, इस पे ध्यान देना है। पुराने मित्र या परिवार के लोगों पे पूर्ण रूपेण या ससुराल पक्ष के लोगों पे, खास करके जीवन साथी पे पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना है। इस समय किसी भी हाल में आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। किसी प्रकार को कुछ स्कैम या गलत चीज़ों में धन का व्यय हो सकता है। इस समय शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हेडेक या सिर दर्द का कारण थोड़ा परेशानी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। किसी भी हाल में इन्वेस्टमेंट से बचिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को लड्डू का भोग लगा करके घर से निकलिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। विदेश यात्रा का संजोग अच्छा है। कहीं आपका फंड फंसा हुआ वह निकलेगा और काफ़ी समय से नए नौकरी या व्यवसाय में आप कोशिश कर रहे थे या कोई काम सेट नहीं हो रहा था, वो होगा। कोई महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं या रेंटेड प्रॉपर्टी आपके रेंट पे जा सकती है या खुद की प्रॉपर्टी आने का संजोग बन सकता है। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। घर से दूर थे तो पास आने की संभावना के अलावा पिता का कुछ सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेदता के साथ। 3 और 4 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी, कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें सिलेक्शन होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी फाइनली कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में खटपट तो रहेगा, फाइनली सुधार के कुछ योग बनेंगे। धन के योग अच्छे हैं, अचानक धन आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के स्थितियों में भी कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। काफ़ी समय से जो है आप लव मैरिज का विचार कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, फाइनली सेट होता हुआ नजर आएगा। 5 और 6 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। इस समय थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकती है। धन का व्यय, व्यर्थ का परेशानी आ सकता है। बड़े भाई बहनों से मतभेद या किसी प्रकार का मनी को लेकर के हेरा फेरी हो सकता है। परिवार के कुछ लोग आपके पास हाथ फैला देंगे पैसे के लिए। भावनात्मक विचारों में भी आकर के पैसे नहीं देने हैं। गुप्त शत्रु को अपनी बातें नहीं बतानी है और विदेश यात्रा अगर करना है तो फाइनली कोशिश कर सकते हैं। अंतिम पड़ाव बहुत बढ़िया है। 7 तारीख के विवाह के योग अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। सेपरेशन दूर होगा। द्वितीय संतान की तरक्की अच्छी मिलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है, इसमें आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, पास होने की संभावना बनेगी। मोटे इन्वेस्टर आ सकते हैं। बड़े प्लानिंग सेट हो सकते हैं। पार्टनरशिपिंग का लाभ बढ़िया मिलेगा। जीवन के कोई ठोस और बड़े निर्णय लेंगे जो आपको बेचैन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। कोई आपके कंपटीटर है या दुश्मन है जो आपको बर्बाद करना चाहते थे, नहीं सकेंगे, उल्टा वो हार्मफुल होगा और आप सक्सेस होते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। इस समय किसी मित्र के सहयोग से या किसी रिश्तेदारों से जो है कुछ नए नौकरी या काम के ऑफर मिलते हुए दिखेंगे। मतलब कोई पैरवी के थ्रू कुछ बड़ा लाभ होगा। आपकी संपत्ति से कुछ धन प्राप्ति होने के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। सीनियर से थोड़ी हार्ड टॉक हो सकती है। फाइनली विजय आपका ही होगा। सिंह राशि वाले, यहाँ पे एक सबसे बड़ा लाभ क्या रहेगा आपके जीवन में कि संतान की तरक्की के अलावा जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 3 और 4 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। नौकरी के बड़े ऑफर आएंगे। कानूनी परेशानियों से आप बचोगे। पारिवारिक सुख समृद्धि होता हुआ नजर आएगा। कोई वाहन या संपत्ति परचेज आप कर सकते हैं।
कोई संपत्ति में लिटिगेशन या विवाद था तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके पिता से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अगर उन दोनों का, माता या पिता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग आपके काम में कमियां निकाल रहे थे, उसमें सुधार होगा। 5 और 6 तारीख को इनकम के सोर्स बहुत अच्छे हैं। लव लाइफ में सुधार है। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा जो है सरकार के पास, कंपनी के पास या बड़े कस्टमर के पास जो भी फंड फंसे हुए निकलेगा। ये विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, फाइनली आप पास होते हुए दिखोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन साथी से भी कुछ हद तक सुधार होगा। ये लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में ज़्यादा लाभ देगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा। 7 तारीख को सावधान रहना पड़ेगा। कुछ कानूनी अड़चनें या परेशानियां आ सकती हैं। 7 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद या जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। इस समय आपके सीनियर आपकी कुछ कमियों को निकाल सकते हैं। आप पैसा बचाने की कोशिश करें तो बेहतर है। कुछ महंगी या शौक की चीज़ें आप परचेज करके अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। इस समय आपके परिवार के ही कुछ लोग आपके गुप्त शत्रु बन के बड़ा नुकसान दे सकते हैं, जिसके कारण धन का नुकसान भी हो सकता है। इस समय आप अगर किसी रिश्ते में हैं तो थोड़ा सोच समझ करके, कहीं हो सकता है कि कुछ आपके पीठ पीछे कोई गेम प्लान ना चल रहा हो, वो भी असली चेहरा नज़र आता हुआ दिखेगा। कोई वीज़ा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड को लेकर परेशानियां हैं तो उसमें सुधार होते हुए नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है जल में सफ़ेद तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करके निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख को बहुत बढ़िया है। आपके पारिवारिक और बाहरी तालमेल अच्छे होंगे। रिलेशनशिप लोगों से अच्छे होंगे। जहां भी आपके फंड फंसे वो निकलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा विवाह के योग अच्छे आएंगे। लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर अगर आपके कोई फंड को रोक रखे हैं तो वो ठीक होगा। आप अगर किसी परिस्थितियों में अस्थिरता तौर पे फंसे हुए हैं तो सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लव लाइफ में भी सुधार होगा। 3 और 4 तारीख को आप बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ये विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। छोटी छोटी यात्राओं के लिए समय अच्छा है। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सरकारी कामकाज कर प्रॉपर्टी का काम आपके जीवन में अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी शिक्षा छूट चुकी थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस सबसे बड़ी बात इस समय क्या है ना कि 3 और 4 तारीख को जो है कोई मोटे फंड आपके फंसे हुए थे तो वो निकलेंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे तो वह भी सेल होगा। अच्छे कस्टमर मिलते हुए नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपका किसी प्रकार का कोई कानूनी पछड़े में आप फंसे हुए थे अपने नौकरी को लेके या व्यापार को लेके तो आप विजयी होंगे। 5 और 6 तारीख को सुख समृद्धि अच्छा है। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। इस समय अपनी शौक सुविधाओं के लिए कुछ संपत्ति या कुछ वाहन परचेज करेंगे। जिनको नई नौकरी को लेकर परेशानियां थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। पिता से भी कुछ फंड का नीड जो चाहिए था वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत अच्छा बढ़ती हुई दिखेगी। कुछ लोग आपके करियर में बाधा उत्पन्न कर रहे थे वह ठीक होगा। आप अपने घर के आसपास नौकरी चाह रहे थे वह मिलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक उत्सव आपके जीवन में अच्छा होगा। मेंटल पीस मिलेगा। आपके आचरण में बहुत बढ़िया सुधार होगा। 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। इंटरव्यू हो या कोई रिजल्ट है पास हो जाएंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय एक सबसे बड़ा बात क्या है कि आपके लव लाइफ में बहुत दूरियां बनी हुई थी। आप चाहते थे कि विवाह नहीं हो रहा, रिश्ता ढंग का है तो वह आता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय संतान के भविष्य के लिए भी ठीक है। आपकी पढ़ाई को लेकर बड़े अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराने हैं तो उसको लेकर के इस समय बहुत ही बेहतर नज़र आएगा। कहीं यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए। पैसे की कमी नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल का सेवन अवश्य करके निकलिए। बहुत बढ़िया जाएगा आपका समय। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 1 और 2 तारीख को लगन भाव का चंद्रमा आपके जीवन में एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस को भरेगा।
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। पुरानी किसी प्रकार के केस मुकदमा या प्रॉपर्टी विवाद उसमें आपके फेवर में आएगा। जीवन में कोई ठोस और बड़े निर्णय लेंगे। पार्टनरशिपिंग से बाहर निकल जाएंगे आप। इसके अलावा जो है कुछ पत्नी से या जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता हो सकती है। थोड़ा सा जीवन साथी का स्वास्थ्य में विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। कोई कंपटीटर आपके गुप्त रहस्य को जान के आपकी ओर नुकसान दे सकते हैं, इस मामले में सावधान रहना है। कोई भी डिसीजन भावनात्मक विचारों में यानी इमोशनल नहीं लेना है। 3 और 4 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। संपत्ति लाभ होगा। सरकारी काम का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज ये है कि आप कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। धन संचय को लेकर के बड़े डिसीजन आप लेंगे, मतलब फंड आपके आएंगे और आप उसको सेविंग की ओर लेकर के चले जाएंगे। किसी प्रकार का कोई आप गलत चक्करों में फंसे हुए थे या गलत लीज में आप फंसे हुए थे, गलत प्रॉपर्टी में फंसे हुए थे, जो आप चाहते थे कि पैसा किसी तरह वापस आ जाए, वह निकलता हुआ दिखेगा। इस समय किसी कारण से जो है किसी रिश्ते में है लेकिन लोग बदनाम कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं और आप उस रिश्ते को सामने नहीं ला पा रहे, उस रिश्ते को सामने लाएंगे। फाइनली आप प्रेम से बदनामी से भी जो बचते हुए 100% नजर आएंगे। इसके अलावा काफ़ी समय से लंबी छुट्टी चाहिए, वो मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि वैवाहिक जीवन में सुधार है। 5 और 6 तारीख को जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफ़ी समय से गले के रोग से, पैरों से, पेट की समस्या से परेशान है, वो ठीक होगा। पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कभी मित्रों के चक्कर में, कभी परिवार के चक्कर में, कभी छोटे भाई बहनों के चक्करों में, कभी रिश्तेदारों के चक्कर में जो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, इसमें सुधार होगा। रिश्तेदारों से कुछ धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे मिलेंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। विदेश यात्रा के लिए कुछ रास्ता खुलना आपके जीवन में प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। फाइनली 7 तारीख को भूमि, मकान, वाहन का लाभ है। जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त होगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी लाभ है। जो चाहते थे कि नए नौकरी को लेकर कुछ भी रास्ता खुले, तो नए नौकरी को लेकर के रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। इस समय आपके जीवन में ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छे होंगे। आप टॉर्चर हो रहे या परेशान हो रहे हैं दूसरे के घर में, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, आपकी कमियां निकालते थे, अब आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी कमियों को निकालना बंद करेंगे। पिता से भी लाभ मिलेगा और मोटे फंड भी आ सकते हैं व्यापार प्रारंभ करने के लिए। जो लोग नौकरी छोड़ के व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अच्छे मनचाहे पद मिल सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदता देखने को मिलेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बेहतर बनाने के लिए आप पूरे सप्ताह सफ़ेद रंग का धागा अपने हाथ में बांधें, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा आपके जीवन में 1 और 2 तारीख को धन का व्यय रहेगा। 1 और 2 तारीख को थोड़ा तनाव हो सकता है। जीवन साथी से थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है। इस समय आपको किसी प्रकार का स्कैम या ब्लैकमेलिंग से बचना पड़ेगा। हो सकता है किसी प्रकार से आप इस समय इनकम टैक्स को लेकर के या किसी पुराने केस को लेकर के डिस्टर्ब हो सकते हैं। अतः किसी से मतभेद नहीं करना है। कोई आपके नौकरी आप कहीं कर रहे हैं तो उसमें धोखाधड़ी नहीं करना है। व्यापार में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप थोड़ा ऑनेस्ट और प्रॉपर ईमानदार रहते हैं तो लाभ मिलेगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि 1 और 2 तारीख को बड़ा डिसीजन ना ले तो अच्छा है, बल्कि पैसे को बचा करके रखिए, आगे काम आएगा। 3 और 4 तारीख को देखिए समय सुधर जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगा, मोटे फंड आएंगे, जीवन साथी से तालमेल भी ठीक हो जाएगा, विवाह के योग भी अच्छे आएंगे, लव लाइफ में भी सुधार होगा, आपके कंपटीटर भी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे और जीवन साथी का भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। काफ़ी समय से जीवन साथी को आप चाहते थे ना कि तरक्की के रास्ते को खोले, वो ठीक होगा। कुछ समय के लिए आप स्थानांतरण करने के भी संभावना के लिए हो सकता है। जनसभा और वैल्यू आपकी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात क्या कि संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। 5 और 6 तारीख का भी समय बहुत अच्छा है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ है। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। जिनसे विवाह करना चाहते हैं वो हाँ में हाँ भरने की ओर जाएंगे। इसके अलावा आपकी वाणी पे सुधार होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आस पड़ोस से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। मनी शेविंग के लिए लाभ है, मतलब 1 और 2 तारीख को जो पैसे खर्च होंगे ना वो 5 और 6 तारीख को वसूल होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा लाभ तो आपके जीवन में मिलेगा 5 और 6 तारीख को, जब संतान संबंधित स्थितियों में सुधार होगा। हाँ, जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, जिनको प्रथम विवाह करना उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। थोड़ी दूरियां बनी हुई थी तो वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। 7 तारीख को बहुत बढ़िया समय है।
7 तारीख को आपकी आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। सरकारी कामकाज का लाभ अच्छा है, विदेश यात्रा के संजोग अच्छे हैं, धार्मिक स्थल पे आप घूमने जा रहे हैं और इसके अलावा जीवन साथी का हेल्थ में सुधार हो रहा है, रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं। सरकार के पक्ष के लोगों से, प्रशासनिक लोगों से सपोर्ट है। किसी मित्र से या किसी रिश्तेदारों से मोटे कस्टमर हाथ लग सकते हैं व्यापार में, और नौकरी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव के योग देखने को मिलेंगे और सीनियर का सपोर्ट भी प्रॉपर मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक ये है कि कोई संपत्ति का विवाद था वो आपके फेवर में आएगा। मतलब कुछ अपने लाइफ में परचेज आप कर रहे हैं, कुछ सुख सुविधा की चीज़ों को। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह जल में मिलाएं दूध और भगवान शिव के अर्घ्य पे दें, बहुत लाभ मिलेगा। थोड़ा मस्तिष्क पे भी लगा करके निकले तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख को आपके आय के सोर्स में वृद्धि है। इस समय आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई कानूनी लफड़ा है या परेशानी है, आपके फेवर में आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। थोड़े सा शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं इस समय, थोड़ा सा टॉन्सिल की समस्या परेशान कर सकता है, परंतु लव लाइफ में थोड़ा खटपट मतभेद रहेगा, लेकिन प्यार बना हुआ रहेगा। इसके अलावा जो है आप मनचाहा शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छे जगह पे एडमिशन्स का कोशिश करेंगे, वो होगा। प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी हार्ड टॉक हो सकती है, फाइनली प्यार में ही बदल जाएगा रिश्ता, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय आपको 1-2 मामले में सावधान रहना है, जैसे कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सोच विचार करके पैसे लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा रिश्ता ठीक रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 3 और 4 तारीख को जो है पैसा खर्च करने से पूर्व बचिएगा। इस समय क्या हो सकता है ना कि थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में अस्थिरताएं पैदा होंगी। हालांकि देखिए, जो कोई कर्ज है उसकी समाप्ति आप करेंगे, कोई कानूनी पछड़ा है या परिवार के कुछ लोग आपको दबाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों पर आप विजयी होंगे। लेकिन इस समय थोड़ी दूर की यात्राएं दिख रही हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए स्थानांतरण हो। इस समय जो है किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग या स्कैंडल से बचें। साथ में अपनी गुप्त रहस्य किसी से शेयर ना करें। इस समय छुट्टी लेने से पूर्व भी बचें। हो सकता है आप छुट्टी ले और आपके पीठ के पीछे कोई प्लानिंग हो जाए, गेम सेट हो जाए, इसमें बचना होगा। थोड़ा सरदर्द परेशान करेगा इस समय, हेडेक से बचना पड़ेगा, नेत्र संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन 5 और 6 तारीख को समय ठीक हो जाएगा। नए व्यापार जो बंद थे वो चालू हो जाएंगे। जिनको नौकरी में परिवर्तन करना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक यहाँ पे मैं यह भी देख पा रहा हूँ कुंभ राशि वाले कि जीवन साथी एग्रेसिव मोड में जो थे वो थोड़ा स्लो डाउन होंगे। द्वितीय संतान से आपके तालमेल अच्छे होंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस भी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी स्थिति में अच्छा यहाँ पे यह भी देख पा रहा हूँ कि आप अपने जीवन के खुद और सेल्फ डिसीजन भी लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और विवाह को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हो सकता है विवाह सेट भी कर ले स्वयं से, कोई करे या ना करे। 7 तारीख को धन का अभाव नहीं रहेगा। मनी शेविंग की ओर ध्यान देंगे। पुराने कोई केस है या कर्ज मुकदमा, उसमें सुधार होगा। कोई मोटे धन की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ इस समय जो है आप अपने पैसे को बचाने को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे मित्र या दोस्त जो आपको कहीं ना तो कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आप बचेंगे। मेंटल पीस है। जीवन के बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी पुष्प का, सफ़ेद पुष्प का माला प्रत्येक दिन शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। समय बहुत अच्छा जाएगा। अंतिम राशि मीन राशि। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 1 और 2 तारीख, नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय आप बहुत आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस रहेंगे। इस समय अपनी रुकी हुई शिक्षा को आप दोबारा चालू करेंगे। लॉटरी सट्टा का भी लाभ अच्छा मिलेगा। 1 और 2 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। प्रथम संतान के भविष्य या करियर को लेकर परेशान है, वो ठीक होगा। प्रथम संतान से दूरियां बनी हुई तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। प्रेम से विवाह के लिए समय अच्छा है।
जिनको लगता था लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, सब रास्ते बंद है, इस समय रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। यानी नौकरी और व्यवसाय का, पिता का सपोर्ट अच्छा है। 3 और 4 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। प्रेम से विवाह के योगों में सफलता है। लव लाइफ खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के लिए वीज़ा या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आ सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी रुकी हुई पढ़ाई पूरी होगी। रुका हुआ बिजनेस आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस बनता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। आपको कुछ महंगे या अच्छे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। साथ में जो है आप अपने जीवन में कुछ खुद से सुख सुविधाएं की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई संपत्ति वगैरह ले या कहीं स्थानांतरण करना चाहते हैं तो योग अच्छा बन सकता है। देखिए 5 और 6 को थोड़ा सावधान रहना है। इसमें कानूनी अड़चनें दिख रही हैं मुझे। इस समय पैसे को बचाना है, अपनी गुप्त बातें किसी से नहीं करनी है। हाँ, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह के लिए कोई काम करना तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सही वे में, गलत रास्ते पे नहीं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने से पूर्व 20 बार सोच लेना है इस समय। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है ना कि कोई इनकम टैक्स से कानूनी पछड़े से भी आपको बच करके रहना है। साथ में इस समय यात्रा करने से पूर्व थोड़ा सा विचार करें। परिवार के ही कुछ लोग आपको टॉर्चर कर सकते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। फाइनली 7 तारीख का समय बहुत अच्छा है। विवाह के योग अच्छे हैं, विवाह के रिश्ते आएंगे। लव लाइफ का योग अच्छा है, द्वितीय विवाह का योग अच्छा है, द्वितीय संतान की तरह के योग अच्छे हैं। व्यापार में, नौकरी में कंपटीटर ध्वस्त हो जाएंगे और पार्टनरशिपिंग का लाभ भी मिलेगा। मोटे फंड भी मिल सकते हैं आपके जीवन में। जीवन के कुछ बड़े डिसीजन लेंगे, ऐसे डिसीजन जो आपके लाइफ को बदल करके रख देगा। मानसिक शांति होगी, सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, रुके हुए शिक्षा पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन भी होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओम दूम दुर्गे नमः, इस मंत्र का 51 बार जाप करना है। और मैं बोलूँगा कि पूरे सप्ताह अपने पास जो है या तो सफ़ेद पर्स का यूज करें और नहीं तो सफ़ेद रुमाल का यूज कर लीजिएगा। समय बहुत अच्छा जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रस्तुत कर दिया 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल प्रत्येक सप्ताह की तरह। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।